जो यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स। तो आज हम 3 मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, एलोप्यूरिनॉल, ओसेल्टामविर, इंडोमेथासिन और आइबुप्रोफेन के बारे में कि इनका यूज़ कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है। तो फर्स्ट ड्रग है एलोप्यूरिनॉल। क्या है? फर्स्ट ड्रग है आपकी एलोप्यूरिनॉल। यहाँ पर आपका जो केमिकल कंपोनेंट्स है उसके नाम से है। और इस मेडिसिन के लिए यूज़ कहाँ किया जाता है? जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए तब, या फिर आपको किडनी स्टोन हो जाए तब। सो एलोप्यूरिनॉल इज अ क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये मेडिसिन क्या करती है? या तो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करेगी, या फिर जो यूरिक एसिड बना हुआ है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगी। तो यहाँ पर इसके 2 मेन काम है। इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी, और ये हेल्प किस में करेगी? गट के ट्रीटमेंट में। गट के ट्रीटमेंट के लिए इसको ड्रग ऑफ चॉइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ऑक्यूमुलेशन होगा यूरिक एसिड का आपके जो जॉइंट्स हैं जनरली वहीं पर ऑक्यूमुलेट होगा, जिसके कारण आपको जॉइंट पेन होगा, स्टिफनेस होगी, रेडनेस होगी। क्या है? 3 क्लासिकल साइन है गट के। तो गट में एक जो यूरिक एसिड जमा हुआ है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तब वो क्या होगा? जमा होने लगेगा, बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? एलोप्यूरिनॉल। इसीलिए इसको ड्रग ऑफ चॉइस कहा जाता है। किसके लिए? गट के लिए। तो गट के अलावा, गटी अर्थराइटिस के अलावा इसका यूज़ किडनी स्टोन्स में भी किया जाता है। और जो गट डिसीज़ है, ऐसा नहीं कि जनरली एक ही बार में क्या हो जाए, गट आपको हो जाए। जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज होती है गट में, पहले आपको धीरे धीरे क्या होगा, जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है वो होगा। वो आपके कुछ अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं जिसके कारण हाइपर यूरिसीमिया, यदि आपको गट की जगह एग्जाम में इनकेस ऑप्शन में हाइपर यूरिसेमिया है तो उसमें भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है ब्लड में, तो उसमें भी एलोप्यूरिनॉल यूज़ किया जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो यूरिक एसिड बनेगा आपकी बॉडी में, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है या फिर ओवर प्रोडक्शन हुआ है, ऑक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा कहाँ पर? जॉइंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये होता है सेकेंड स्टेज में। फिर थर्ड स्टेज आती है, तो यहाँ पर जो साइटोकाइन्स आपने पढ़े हैं, रिसेप्टर्स हैं, साइटोकाइन केमिकल रिसेप्टर हैं, क्या करेंगे? रिलीज होंगे। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स भी रिलीज होंगे। तो जिन सब चीज़ों की जो प्रोसेस होगी उसके कारण सीधा क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रिस्टल फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में क्या होगा, आपके जो बोन्स के यहाँ जॉइंट्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, वहाँ पर इकट्ठा होगा। जब कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में इकट्ठी होगी जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको बाहर निकालने के लिए मेडिसिन यूज़ की जाएगी। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाएगी वो होती है एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट वन इज ओसेल्टामविर। ये ड्रग ऑफ चॉइस है डिसीज़ में, पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए। ओसेल्टामविर एक एंटीवायरल ड्रग है। मार्केट में जनरली ये टेमीफ्लू नाम से अवेलेबल होती है। जो इसका ब्रांड नेम है वो क्या है? टेमीफ्लू। केमिकल कंपोनेंट क्या है? ओसेल्टामविर, जो कि एंटीवायरल ड्रग है जिसका यूज़ फ्लू हो, आपको फ्लू, ऐसा नहीं कि आपको सर्दी खांसी है तो डॉक्टर आपको सीधा टेमीफ्लू प्रिस्क्राइब कर दे। आपको लंबे टाइम से बार बार कफ जैसे सिम्टम है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो डॉक्टर डायग्नोस करेंगे कि आपको एंटीवायरल ड्रग की ज़रूरत है कि एंटीबायोटिक की है। तो ये क्या है? एंटीवायरल ड्रग है। जो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे आपसे पूछते हैं तो स्वाइन फ्लू या फिर H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू जो फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू का कॉज क्या है? H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। उसको ट्रीट करने में मेडिसिन यूज़ की जाती है। नाउअडेज यदि कुछ भी केस में, और जो ओसेल्टामविर है इसको एज एन प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। यदि आपको 2-3 बार फ्लू हो गया है तब आपको ओसेल्टामविर दिया जाता है कि जो रिसेंट में आपको वो तो ट्रीट होगा ही होगा, लेकिन आफ्टर दैट आपको 5 से 6 महीने जो फ्लू नहीं होगा उसके लिए भी ये यूज़ की जाती है। मार्केट में टेमीफ्लू नाम से अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट आता है इंडोमेथासिन और आइबुप्रोफेन। तो ये मेडिसिन यूज़ की जाती है, NSAID ड्रग है। याद रखें NSAID ड्रग क्या है? इंडोमेथासिन और आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन यूज़ किया जाता है PDA के लिए। जब इनकेस हॉस्पिटल में इंडोमेथासिन ना हो, आइबुप्रोफेन हो, तो आइबुप्रोफेन को ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। किसके लिए? PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस उन बच्चों में देखने को मिलता है जो प्रीमेच्योर टाइम के पहले ही डिलीवर हो गए हों, या फिर जिनका वजन 500 से लेकर 1700 ग्राम तक है, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। PDA क्या है? हार्ट प्रॉब्लम है या फिर
यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो नॉर्मली क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन वो क्लोज नहीं हो पाती। उनको क्लोज करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एटलीस्ट 70 to 80% सक्सेसफुल होता है आइबुप्रोफेन। यदि आइबुप्रोफेन नहीं है या फिर इंडोमेथासिन, तो यहाँ पर दोनों ही ड्रग ऑफ चॉइस कंसीडर की जाती है। इंडोमेथासिन ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू आइबुप्रोफेन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।